गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 19 अप्रैल 2020 का टुडे करंट अफेयर्स, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक MPPSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, SSC एंड ऑल स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कराएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। 19 अप्रैल 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, RBI ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती के साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। गाइस, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है कि जब कोई कमर्शियल बैंक RBI से मनी लेता है और उसको उसके पास अपनी सेव रखता है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो याद रखिएगा, ये 0.25% की कटौती के साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए और साथ ही साथ जो रिवर्स रेपो रेट में 0.25 की कमी के साथ लिक्विडिटी को मैनेजमेंट करने के लिए जो अमाउंट दिया गया है वह है 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। ये किसके सहयोग से हुआ है? तो ये सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। इसके थ्रू जो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी चर्चाएं हैं या जो भी आने वाले मिशन से उनके लिए सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मिनिस्टर कौन हैं? तो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का जीनोम की खोज की है? तो याद रखिएगा गाइस, इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के कुछ वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीनोम इसलिए खोजा जा रहा है, इसके खोज के बाद कोरोना वायरस के जितने भी जल्दी से जल्दी लोग रिकवर होंगे, साथ ही साथ बहुत बेनिफिशियल रहेगा सभी के लिए। तो ये जीनोम की खोज करके कोरोना वायरस को बहुत तेज़ी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये किया है, इसका आंसर है गुजरात राज्य सरकार के वैज्ञानिकों ने। गुजरात के CM है विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। फोर्थ क्वेश्चन है, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो इसका आंसर है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ही हमारे चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सभी देश पड़ते हैं जो कोरोना वायरस के वजह से बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है। इसलिए IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष वृद्धि दर जो रहेगी वो शून्य रहने की अनुमान लगाया है। तो IMF के बारे में बात करते हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। सदस्य देश है 189 और जो 189 में लास्ट जो जुड़ा है 189वां वो है नॉरू और इसकी MD है वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस बार की इसकी थीम है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल शुरू की है? तो याद रखिएगा, ये परियोजना स्माइल ई लर्निंग हेतु किसने स्टार्ट की है? ये राजस्थान राज्य सरकार ने स्माइल की शुरुआत की है। स्माइल एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू स्मार्ट क्लासेस ई लर्निंग देकर बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड सारे सोशल मीडिया पर उन्हें गाइडेंस और लर्निंग ऐप के थ्रू शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा कुछ समय पहले एक रेडियो स्कूल भी राजस्थान राज्य सरकार ने स्टार्ट किया था, जिस पे रेडियो के माध्यम से जो भी ज्ञान और तकनीकी है उसकी शिक्षा दी जाएगी। और अब उन्होंने लॉन्च किया है ई लर्निंग ऐप स्माइल। सेवन्थ क्वेश्चन है, किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? सुरक्षा ग्रिड अभियान एक वह अभियान है जिसके अंतर्गत गोल घेरों के अंदर ही आप खड़े होकर अपने लेन देन को मुनासिब कर सकते हैं, जिससे कोई भी संक्रमण ना फैले और 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन हो। तो ये किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? ये किया है HDFC बैंक ने स्टार्ट किया है। एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में कितने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में TVS स्पोर्ट्स मोटर ने साइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को जो कि अपनी सेवाएं अभी दूरस्थ क्षेत्रों में डाक के माध्यम से दे रहे हैं, उनके लिए अगर वो कोरोना अफेक्टेड होते हैं तो उनको 10 लाख रुपए देने की मुआवजे की घोषणा की है। 10th क्वेश्चन है, किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि अभी हमारे कृषि मंत्री हैं। इन्होंने किसान रथ मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अनाज अपनी मंडी तक ले जा सकता है और मंडी के ले जाने के लिए जो भी ट्रैक्टर ट्राली की सुविधा है वे सरकार इस ऐप के माध्यम से बुकिंग के थ्रू उसको देगी, जिसके ज़रिए उसके लिए एसेंशियल होगा, आसान होगा मंडी तक अपने अनाज को ले जाना। 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज वितरित किया, खाद्यान्न वितरित किया और इसमें उसने इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अब बात करते हैं यूपी सरकार की। यूपी में CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। 12th क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान रैपिड टेस्ट यानी राजस्थान में बढ़ती मरीजों की संख्या भीलवाड़ा में देखते हुए वहाँ पे रैपिड टेस्टिंग मतलब एक के बाद एक टेस्ट किए जाएंगे, जिसके थ्रू कोरोना वायरस पे नियंत्रण कसा जाएगा। तो ये किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। हाल ही में कुछ समय पहले राजस्थान ने राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया था। ये पुलिस के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 13 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने SS ऐप लॉन्च किया है? दिल्ली
सरकार ने। दिल्ली के सीएम की बात करें तो वह है अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है दोस्तों। अब है टाइम क्विज फर्स्ट। कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना है? बताइए कौन सा ऐसा ऐप है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट ऐप है और अभी हाल ही की कंडीशन के लिए ये भारत सरकार द्वारा रिकमेंड किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो ऐसे कौन से देश के संसदीय राष्ट्रपति चुनावों में मून जे इन ने जीत हासिल करी है? तो इसका आंसर भी आप मुझे उस कंट्री का नेम बताएंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स समाप्त होता है। याद रखिएगा गाइस, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ रीड, राइट एंड लर्न करिए। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न, रीड, राइट हो जाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाएगा। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का विंटेज सबसे ज़्यादा आता है। तो आप अच्छे से इसको रीड, राइट, लर्न कीजिए, तभी कड़ी मेहनत आपका हथियार बनेगी और सफलता आपकी गुलाम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ में ऑल बेस्ट कॉम्पिटिटिव करंट अफेयर्स आपके लिए क्रिएट करती रहूँगी। तो प्लीज़ गाइस यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।